तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना यूनिक रिवीजन टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहले एक जनरल रिवीजन टेक्निक आप लोग के साथ शेयर करूँगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मैं एक साथ 5 से 10 चैप्टर साथ में रिवाइज करता था हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिवीजन के वक्त ऐसा करते हैं कि वो पहले अपना नोट्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे होता है कि आपकी रिटेंशन पावर चेक नहीं होती है। अगर आपने नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको कॉन्सेप्ट्स नोट्स के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेंगे। और जब आप दूसरे चैप्टर में मूव करोगे तो आप वो चैप्टर जो पिछला चैप्टर आपने रिवाइज किया उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी भूलना स्टार्ट करोगे। पर मैं क्या करता था कि मैं रिवीजन के वक्त पहले नोट्स नहीं पढ़ता था, पहले सीधा जेईई के PYQs बनाने बैठ जाता था। जितने बन गए ठीक, नहीं बने उसका बस वो टॉपिक का एक क्वेश्चन जो जिसमें अटका उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया। इससे मेरा रिटेंशन पावर चेक होता था कि कितना मुझे वो चैप्टर 1, 2, 3 महीने बाद भी याद है। और इस तरीके से रिवीजन करने पे आपको लंबे समय तक चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। तो ये बहुत यूनिक है। अब आपको एक साथ 5-10 चैप्टर कैसे रिवाइज करने इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया आपने फिजिक्स बनाना स्टार्ट किया कोई हार्ड चैप्टर से, मान लिया रोटेशन, ठीक है। उसके 15-30 क्वेश्चन बनाए, फिर आपको थोड़ा अजीब लगने लगा कि यहाँ मेरा मतलब बर्नआउट फील होने लगा। तो इसके बाद आपको तुरंत स्विच करना है फिजिक्स के कोई ईजी चैप्टर में, ठीक है। अब इजी चैप्टर बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपकी एनर्जी वापस रिलोड हो जाएगी। और मान लिया आप फिजिक्स बनाते बनाते बोर हो गए कि एनर्जी अब नहीं मन कर, क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप फट से केमिस्ट्री में शिफ्ट हो जाए। केमिस्ट्री फिजिकल बना लो या ऑर्गेनिक बना लो या फिर इनऑर्गेनिक बना लो, तो उससे आपका एनर्जी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनोगे। और इसके बाद भी अगर आप बर्नआउट हो जाओगे हो तो आप बायो में तुरंत स्विच कर जाओ, क्योंकि बायो के क्वेश्चन तुरंत बनते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। और उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट का गैप ले लो, उसके बाद फिर फिजिक्स से बनाना स्टार्ट कर दो। तो इससे होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर्स रिवाइज कर पाएंगे। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट और अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड क्यों है। तो मान लीजिए आपको एक चैप्टर को रिवाइज करने में 3 दिन लगते हैं फिजिक्स के, ठीक है। और आप एक साथ 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 3-3 दिन करके हर चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपको 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका 15 दिन कंप्लीट होगा, जो आपने पहले 3 दिन में जो चैप्टर रिवाइज किया था वो 15 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे, ठीक है। आपका माइंड से वो थोड़ा थोड़ा उतरने लगेगा, तो आपको वापस रिविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस मेथड से क्या होगा कि आप हर चैप्टर को इक्वल 15 दिन तक लगातार सॉल्व करोगे। थोड़ा थोड़ा ही 15-20 क्वेश्चन ही सही, बट लगातार 15 दिन तक आप वो 5 चैप्टर डेली प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करने के वक्त। तो होगा कि आप लगातार 15 दिन एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, तो इससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद हो पाएगी, ठीक है। और ये मेथड जो ज़्यादातर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक में आपको रिवीजन तो बहुत करना है, बट नोट्स भी उसमें, और NCERT और नोट्स ये सब भी आपको मैंडेटरी रेगुलर उसमें पढ़ना है। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो, इससे आपके चीज़ें ज़्यादा देर तक याद होगी। और जस्ट अगर आप नोट्स बार बार पढ़ोगे तो जल्दी भूलने लगोगे। तो अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बायो से स्टार्ट करते हैं। तो बायो में आपको क्या करना है कि लेक्चर्स पहले अच्छे से फॉलो करो, और जो एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसे NCERT में ही लिख लिया करो। किनारे बहुत स्पेस होता है NCERT में, तो जो आपके नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या PYQ में आया हुआ है उसको आप NCERT में ही साइड में लिख लो, ताकि आपको नोट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और हर लेक्चर के बाद आपको क्या करना है ना कि वो चैप्टर आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करना है NCERT का, ठीक है। मान लीजिए आपने 5वां लेक्चर देखा, तो आपको 5वां लेक्चर का NCERT बस नहीं रिवाइज करना है, आपको पहले लेक्चर से स्टार्टिंग से पूरा NCERT पढ़ते जाना है, ठीक है। इससे आपको जल्दी और अच्छे से याद होगा और आप भूलेंगे नहीं। और जब आपका NCERT एक बार अच्छे से हो जाए, ठीक है,
उसके बाद टॉपिक वाइज साथ में ही मॉड्यूल या फिर बुक जो आपने खरीदा जैसे फिंगर टिप्स या गाजी विजय और वो नीट के PYQs साथ में ही बनाते चलो, जिससे आपको फैक्ट्स जो है वो साथ में ही याद होते जाएंगे। और जब आपका कंप्लीट हो जाए चैप्टर, उसके बाद आपको वापस से 1-2-3 बार NCERT डेली 3-3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक टेस्ट लगा लो, तो इससे आपको जो चैप्टर है पूरे अच्छे से याद हो जाएगी। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जब बायो का चैप्टर अच्छे से याद हो जाता है तो उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं कि ये चैप्टर में कंप्लीट हो गया, और सीधा 4-5 महीने बाद खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें सब चीज़ नया लगने लगता है, उन्हें वापस याद करने का जरूरत पड़ता है। बट आपको ये नहीं करना, आपको हर 15 से 20 दिन में वो चैप्टर को लगातार रिवाइज करते रहना। इससे होगा कि आपको पहले जो एक चैप्टर पढ़ने में मान लीजिए NCERT से 4 घंटे लगेंगे, अगर आप हर 15, 20-25 दिन में वो चैप्टर बार बार NCERT से पढ़ोगे तो नीट के आने तक वह चैप्टर आप 1 घंटे में पूरे अच्छे से NCERT से याद कर लोगे। और कुछ भी क्वेश्चन तुरंत आएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बार NCERT नीट तक पढ़ ली होगी कि हर फैक्ट आपके ज़ुबान पे होगा। तो इससे आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस पढ़ाई के वक्त रटना पड़ेगा। उसके बाद आप 20-20 दिन में रिवाइज करते रहोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा देर तक याद रहता है। मैं यही फॉलो करता था कि हर मंथ मिनिमम एक बार 11th हो या 12th जहाँ तक पढ़ाई हुआ उसका चैप्टर हर महीना एक बार तो मिनिमम पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कुछ चैप्टर्स जेनेटिक्स हो गया, मोलिकुलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब के लिए आपको थोड़ा NCERT के बाहर जाके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, ठीक है। आपको ये नोट करना है कि आपको अपने नोट से एक्स्ट्रा फैक्ट्स रटना नहीं है, ठीक है। रटना आपको बस NCERT का फैक्ट्स है, बस अपना नोट्स को कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करो, उससे कोई चीज़ रटने मत बढ़ जाओ। आपको केवल रटना ही NCERT है, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अपने NCERT में साइड में लिख लो, ताकि बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। और एक बार आपने NCERT अच्छे से पढ़ लिए, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लस नीट के PYQs अच्छे से बना लिए, तो उसके बाद केवल आपको 25-20 दिन में ही एक बार आपको NCERT वापस से रिवाइज कर लेना है। इससे आपको अलग से बायो का क्वेश्चन बार बार लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसी के थ्रू आपका बायो रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में NCERT नहीं पढ़नी है, आपको पहले अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करना है, उनके नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो अपने नोट्स को बिगनिंग से। जैसे बायो में बोला था कि 5वां लेक्चर मान लो हो गया तो आपको पहला लेक्चर के NCERT पढ़ना, उसी तरह आपको फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर से नोट्स पढ़ने। तो उससे होगा क्या, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, आपको पहले की चीज़ें याद रहेगी ज़्यादा देर तक, ठीक है। और फिर साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन बुक या मॉड्यूल और PYQ नीट के साथ ही में बना लो। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब आप NCERT को एक बार रीडिंग कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब आपको NCERT रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तब आप केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही देख के जल्दी रिवाइज कर सकें। क्योंकि फिजिक्स के NCERT बायो की तरह नहीं है, इसको आपको लाइन बाय लाइन नहीं रीड करना होता, केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया जैसे लास्ट में समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो सब को ही बस 2-3 बार पढ़ लोगे तो ये सफिशिएंट है नीट के लिए, ठीक है। और अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक चैप्टर टेस्ट दे दो, ठीक है। उसके बाद वो चैप्टर को 1-2 महीना तक मतलब छोड़ दो, उसका नोट्स वोट्स मत देखो। फिर 1-2 मंथ्स के बाद जब आपको लगे कि आप वो चैप्टर भूलने लगे हो, तब बिना नोट्स देखे कोई भी बुक या जैसे कि JEE मेन PYQs हो गए वो बनाना स्टार्ट करो। तो इससे आपका रिटेंशन पावर चेक होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि एक साथ 4-5 चैप्टर सॉल्व करो फिजिक्स का, तो वही टेक्निक से आप सॉल्व करो, तो इससे आपका फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, आपकी रिटेंशन पावर जो है बहुत हद तक इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसी टेक्निक की वजह से मेरा फिज़िक्स में ज़्यादा रिवीजन करने का कोई नीड ही नहीं हुआ। मैंने अपना सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो नोट्स को केवल 2 या 3 बार अच्छे से पूरा रिवाइज़ किया, वो भी बोर्ड्स के वक्त और फिर नीट के पहले, ताकि कुछ मिस ना हो। बाकी इसी टेक्निक की वजह से मुझे चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती थी
और बार बार नोट्स पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरा रिवीजन हो जाता था। अब बढ़ते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो कि केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को आपको फिजिक्स के जैसा ही ट्रीट करना है, बस ये चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट स्पेशली उसको आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल वाला पार्ट है उसका एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी फिजिक्स में जो जो स्टेप बोला वही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। एक बार एनसीईआरटी बाकी 11th के जो चैप्टर्स है फिजिकल के उनको एक बार बस रीड करके हाईलाइट कर लो और बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो रिवाइज करने के वक्त बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, ठीक है। अब बढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको पहले अपने टीचर को लेक्चर्स फॉलो करने और नोट्स बनाने, पहले आपको नोट्स में फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि केवल एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट नहीं है। मैंडेटरी है कि आपको एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़ना है, बट सफिशिएंट नहीं है एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स का कुछ सवाल हो गया, और भी बहुत टॉपिक है, ठीक है। तो आपको पहले नोट्स अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके साथ ही बुक जैसे MS चौहान या हिमांशु पांडे हो गए, ये साथ में टॉपिक वाइज टीचर के साथ बनाते चले, तो इससे आपको जो है रिएक्शंस आसानी से याद होगी। अब जैसे GOC हो गया, ये चैप्टर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो क्योंकि यही बेसिक है ऑर्गेनिक का। तो रिएक्शंस आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ आएगी अगर आपका GOC स्ट्रॉन्ग है। अब एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो, उसके इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट करो, और उसके बाद आपको एक चैप्टर टेस्ट दे देना है। फिर उसके बाद लगातार 1-2 महीना में रेगुलरली आपको नीट और जेई के PYQs बनाने हैं, और जब आपने PYQs 2-3 बार बना लिए तो आपको रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाएगी। और जस्ट कि आप रिएक्शंस ना भूलो, इसके लिए बार बार एनसीईआरटी रेगुलरली पढ़ते रहना, और नोट्स भी लगातार महीना में 2-3 बार पढ़ लेना, तो इससे होगा कि आपको रिएक्शन ज़्यादा देर तक याद होगी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में 2 टाइप के चैप्टर्स है, ठीक है। पहला तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। इसमें आपको केवल एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना है, इसके लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये बेसिक है। इससे आपके ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन बॉन्डिंग से ही बन जाते हैं। इसके लिए आप VK जायसवाल या फिर कोई अपने मॉड्यूल हो गए, ये सब बुक्स बना सकते हो इन चैप्टर्स के लिए। और एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ना ही है, बट मेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस करना है इन चैप्टर्स के, ठीक है। और नीट के और जेई के PYQs तो बनानी है। और ब्लॉक केमिस्ट्री जिसमें P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक आता है, उसके लिए आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है डेली 1 घंटा मिनिमम डेली आपको इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आपको फिर नीट और जेई के PYQs 3-4 बार लगा लो, फिर एनसीईआरटी डेली पढ़ो। इतना ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो पहले नीट के सिलेबस नहीं थे बट अब ऐड हुए, जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस हो गया, फिर लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स था, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए बट लैब मैनुअल में है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट से एनसीईआरटी के लैब मैनुअल का PDF डाउनलोड करना है, और उसी को 4-5-6-7 बार जितना आप नीट के पहले पढ़ सके उतना पढ़ लो, तो ये सफिशिएंट रहेगा। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।